पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अगरचे सियासत में अभी नौवारिद हैं, लेकिन इन्होंने बहुत कलील अरसे में अपनी उर्दू तकारीर के ज़रिए साबित किया है कि वो बहुत तेज़ी से ज़ुबान व बयान में महारत हासिल कर रहे हैं। अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के चंद साल बाद जब बिलावल भुट्टो ने अमली सियासत में बाकायदा कदम रखा तो इन्हें सही तरह से उर्दू बोलना भी नहीं आती थी। गो कि इनकी वालिदा की उर्दू भी कमाल नहीं थी, लेकिन बरस बरस के तजुर्बे के बाद इनका लहजा मुल्कगीर मकबूलियत इख्तियार कर गया था और इनका अंदाज़े बयां लोगों के दिलों में घर कर चुका था। ताहम बिलावल के बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि इनको तकरीर का फ़न सीखने और उर्दू में अपनी बात ऐसे ढंग में कहने में जो लोगों को अपना गर्विदा बना सके अभी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन खिलाफ तवक्को बिलावल की रवानी से की गई तकरीरों और इनके काटदार जुमलों ने तो अब सियासी मुहावरों की हैसियत इख्तियार करना शुरू कर दी है। इनके कई अल्फाज और जुमलों पर बहस भी हुई और कई दफ़ा मजाक भी बनाया गया, लेकिन वो मुसलसल आगे बढ़ते रहे। अपनी हालिया चंद तकरीर से बिलावल ने साबित किया है कि वो सियासी पुख्तगी हासिल कर चुके हैं और ज़ुबान बयान पर इनकी गिरफ्त अब पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। चुनांचे लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि बिलावल की उर्दू तकरीर लिखता कौन है, बिलखुसूस जब वो सही तरह से उर्दू बोल भी नहीं सकते। ये सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से पूछा गया तो उनका कहना था कि वो अपनी तकरीर के नकात खुद लिखते हैं, फिर मुकामी क़यादत से मुशावरत करते हैं, इसके बाद नोट्स लेने का सिलसिला शुरू कर देते हैं जो 2-4 दिन तक जारी रहता है। बिलावल इन्हीं नकात को देखकर खिताब करते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर तस्लीम नहीं करते कि बिलावल ने कोई बाकायदा तकरीर नवीस रखा हुआ है। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात और कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अब तो बिलावल फिलबदी बात करना शुरू हो गए हैं। वो अपने नोट्स अपनी डायरी में लिखते हैं और इन्हीं की बुनियाद पर बात करते हैं। बिलावल पहले से तय कर लेते हैं कि इन्हें कितने मिनट बात करनी है। फैसल करीम कुंडी के मुताबिक बिलावल अपने खिताब में आवाम के मुआशी, समाजी और सियासी हकूक़ की बात उसी अंदाज़ में करते हैं जिस अंदाज़ में इनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद किया करते थे। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बिलावल में इन्हीं की झलक नज़र आती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साबिक तर्जुमान फ़रहतुल्लाह बाबर कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के काटदार जुमले अब ज़ुबान ज़द-ए-आम हो रहे हैं, जो ये साबित करते हैं कि बिलावल अब अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखना जान गए हैं। गुज़िश्ता 1.5-2 बरस में बिलावल ने इमरान खान के लिए सिलेक्टेड की जो इस्तिलाह मुतारिफ़ करवाई है वो अब ज़ुबान ज़द-ए-आम है। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के बुनियादी फ़लसफ़े कि ताकत का सरचश्मा अवाम है पर हकीकी मायनों में अमल पैरा है। ताकत का सरचश्मा अवाम को बनाने का नारा लगाकर ही बिलावल के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को अपना गर्विदा बनाया था और फिर अपनी जज्बाती और जोशीली तकरीरों से ना सिर्फ उस वक्त लोगों को दीवाना बना दिया बल्कि आज भी इनके अंदाज़े बयां के लाखों करोड़ों मद्दाह हैं। भुट्टो की बेटी बेनज़ीर ने बादअज़ां इन्हीं के अंदाज़ को अपनाने की कोशिश की और अब बिलावल भुट्टो भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के करीबी साथी ने बताया कि बिलावल के नोट्स जब टाइप हो जाते हैं तो इनकी मुतअद्दिद कॉपियाँ तैयार की जाती हैं। बिलावल मखसूस दोस्तों और रहनुमाओं को कॉपियाँ तकसीम करके इनकी मौजूदगी में तकरीर की रिहर्सल करते हैं। इस मशक़ के दौरान तलफ़्फ़ुज़ की तस्हीह के साथ साथ कुछ कमी और इजाफा भी किया जाता है। एक नशिस्त में कई बार ये सिलसिला दोहराया जाता है। अगर कोई बिलावल के किसी पसंदीदा या काटदार जुमले को बदलना चाहे तो वो गुस्सा करते हैं। इसी वजह से इनके करीबी रफ़क़ा ने तस्हीह का सिलसिला कम कर दिया है। बिलावल भुट्टो के करीबी साथियों के मुताबिक इन्होंने जिस इलाके या जिस मौजू पर बात करनी हो वो देखते हैं कि इस इलाके में जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो ने कभी खिताब किया था। अगर इन्हें वो तकरीर वीडियो, ऑडियो या तहरीरी तौर पर दस्तयाब हो जाए तो वो इससे भी रहनुमाई लेते हैं। इसी तरह वो अपने खिताब में इस इलाके में बरसों पहले किए गए खिताब का हवाला भी देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी सियासत का आगाज़ किया तो इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से कम उम्री का ताना सुनने को मिला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चचा इमरान और चचा अल्ताफ़ की इस्लाहात मुतारिफ़ कराईं जो अरसे तक रिवायती और सोशल मीडिया पर सुनाई देती रही। इसी तरह कश्मीर के इंतखाबात के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाबी में लवांगे लवांगे पूरा कश्मीर लवांगे का नारा लगाया जिसे काफ़ी मकबूलियत मिली। इसी दौरान उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ को मोदी के यार का खिताब दिया। लेकिन बिलावल के जिस जुमले बल्कि एक लफ्ज़ को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली वो है सिलेक्टेड। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतखाब के बाद बिलावल भुट्टो जब पहली बार खिताब कर रहे थे तो उन्होंने बार बार कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट को मुबारकबाद पेश करते हैं। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान इसको वज़ीर आज़म इलेक्ट समझकर डेस्क बजाते रहे, लेकिन अब 1.5 साल गुजर जाने के बाद लफ्ज़ सिलेक्टेड कप्तान की छेड़ बन चुका है जो कि बिलावल भुट्टो की बड़ी कामयाबियों में से एक है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।